ब्रह्मचारी रूप में रहना चाहता हूँ। अच्छा, जिस कन्या को तैयार किया गया था उसको स्वामी जी ने स्वप्न आदेश किया और उन्होंने स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करके और वे भगवान की कृपा को प्राप्त किया। स्वामी जी की बड़ी विशेषता ये थी कि शंख ध्वनि करके लोगों को कल्याण करते थे। दक्षिणाव्रत वही शंख था जो श्री वेणी माधव भगवान ने माता श्री सुशीला जी के आंचल में दिया था, जिनकी पूजा स्वयं श्री किया करते थे पुण्य सदन जी महाराज। तो स्वामी जी 3 बार शंख बजाते थे, प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल में। शंख ध्वनि से मुस्लिम आतंकों को समाप्त किया और तीर्थ यात्रा करके पूरे भारत में वैष्णव धर्म को प्रचार किया। स्वामी जी की बड़ी कृपा है हम लोगों पर कि हम लोग आज वैष्णव जगत सुरक्षित हैं। स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत था कि भाई राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद, भगवान श्री राम को खूब भजन करो और संत की सेवा करो, सारा काम बन जाएगा। और यह सिद्धांत आज भी हमारे संत समाज में खूब बढ़िया फूल रहा है, फल रहा है। हमारे यहाँ साधु लोग कहते हैं पढ़न लिखन बभन के काम, भजले साधु सीताराम। खूब भगवान का भजन करो, भजन से सब बात बन जाएगी। गुरुजन लोग कहा करते हैं अरे क्या चक्कर में पढ़ो, भगवान का नाम जपो, साधु सेवा करो, सब हो जाएगा। तो यह है हमारे यहाँ सुंदर विचार। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको कि चारों धाम में आप जाइए, दुर्गम स्थान में यदि संत सेवा कहीं हो रही है तो रामानंदीय संत के द्वारा ही संत सेवा हो रही है। और इतना प्रचार प्रसार है वैष्णव जगत का। यद्यपि 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में श्री संप्रदाय में 2 शाखा है, जिसमें एक है श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की परंपरा और एक है स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा। लेकिन यदि हम ठीक से विचार करके देखेंगे तो स्वामी रामानंदाचार्य जी की परंपरा पर्याप्त है, भरपूर है, और ये देखने को मिलता है महाकुंभ के मेले में। अच्छा भाई, भगवान श्री राम जी और हमारे श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्री राम जी का कार्य ही गजब का होता है। जब श्री राम जी आए थे तब आनंद, स्वामी रामानंदाचार्य जी आए तब आनंद, और श्री राम लला सरकार जब श्री राम मंदिर में विराजित हो गए तब आनंद। तो श्री राम जी जब अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं तो पूरे विश्व में सब लोग को ये ज्ञात हो जाता है कि श्री राम जी आ गए, श्री राम जी आ गए। तो श्री राम जी श्री रामानंदाचार्य के रूप में आए। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। उस समय में 12वीं 13वीं शताब्दी में मुसलमानों का आतंक था, वैष्णव धर्म बिल्कुल समाप्त सा हो गया था, सनातनियों के लिए बड़ा संकट था, जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान बनाए जाते थे। लेकिन स्वामी जी ने इन सब की रक्षा की। वैष्णवों में एक बड़ी बात यह होनी चाहिए कि जैसे कि वैष्णवोचित स्वरूप, वैष्णव का जो स्वरूप है, तिलक है, कंठी है, छाप है, होना चाहिए, और साथ साथ भजन करना चाहिए। भाई जब तक भजन नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। और स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती देश के कोने कोने में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यद्यपि अयोध्या जी में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है, पर अन्य तीर्थों में, अन्य जगहों में खूब धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत ऐसे यहाँ उपस्थित भी हैं संत जिनको मालूम है कहाँ कहाँ किस प्रकार से विस्तार से मनाई जाती जयंती। तो प्रातः काल हम लोग भगवताचार्य स्मारक भवन में हम लोग पहुंचे हुए थे, जो स्वामी रामानंदाचार्य जी की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा और साथ साथ खूब प्रचार किया। ऐसे स्वामी श्री भगवताचार्य जी का स्मारक भवन में यह सुंदर संगोष्ठी हुई, सुंदर सभा हुई। और अब स्वामी रामानंदाचार्य जी की शोभा यात्रा स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी से निकाली गई है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे तपस्वी छावनी के पास, वहाँ पर पता चलेगा कहाँ पर ये शोभा यात्रा, वहीं से हम लोग सम्मिलित होंगे। इसलिए कथा यहाँ विराम हो रही, फिर कल से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता